अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा की रेसिपी है। और जैसे नॉर्मली आप घर में खाना बनाते हैं तो आपको पिज़्ज़ा बनाना भी इतना ही इजी लगेगा। और इसके लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप नीम गर्म पानी। और इसमें शामिल कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट यानी कि ख़मीर, और 1 चम्मच इसमें चीनी शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी इसके बाद। और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस इतना हो कि नीम गर्म पानी हो। और यहाँ मैं इसमें 1 अंडा भी शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच यानी कि मैं इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी जगह जो आप दूध डालेंगे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें। और अब मैं इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। और मैदा यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप ले लिया है। और मैदा छन्नी में छान के इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ 1/4 चम्मच नमक शामिल करूँगी, अच्छी तरह छान के मिक्स कर लूँगी। और यहाँ ये मिक्सचर बहुत ही जल्दी रेडी हो चुका है हमारा। और आपको इस रेसिपी में डो गूँधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विस्कर से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। और हमारी जो है डो वो कुछ ही जो है टाइम में वो रेडी हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ मैंने इसमें दूध डाला है तकरीबन यहाँ पे 1 कप। और दूध मैंने इसमें बिल्कुल नीम गर्म शामिल किया है। और इसके बाद यहाँ मैं इसे विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साइड पर रख दूँगी राइस होने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ मैंने पिज़्ज़ा फिलिंग रेडी कर लूँगी। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इसकी लहसुन की महक आने तक इसको कुक करूँगी। और इसके बाद यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और बारीक यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप किया था। और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही हेल्दी वे में मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ, जो कि आपके बच्चे भी अगर सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो बहुत ही मज़े से हर कोई ये खाएगा। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें शर्ट की हुई चिकन यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 प्याली यहाँ पे मैंने ली थी। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जो कि कुछ यूँ हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ली है, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, 1 चम्मच। और यहाँ पर मैं मिक्स हर्ब्स जो है वो शामिल कर रही हूँ। और अगर नहीं है तो आप ओरिगेनो लीव्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना डालें। और इसके साथ यहाँ मैं 1 घूंट के जितना पानी डालूँगी, जो कि चिकन बॉईल करते वक्त मैंने निकाल ली थी, और वो शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और यहाँ इसके बाद यहाँ मैंने 1 प्याला शामिल करी हूँ बारीक कटी हुई बंद गोभी। और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 ही प्याला बारीक कटी हुई गाजर शामिल करूँगी और 1 प्याला ही शिमला मिर्च जो मैंने ऐड की है। और सब्ज़ियाँ आप अपनी चॉइस पर भी डाल सकते हैं और बच्चे बड़े भी आराम से मज़े से सब्ज़ियाँ खा लेंगे। और अब मैं इसमें 1 छोटा सा चम्मच सिरका जो है वो डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ही सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस जो है यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने शामिल की हैं। और यहाँ हमारी बहुत ही मज़े की जो है फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ देखिए कि बिना जो है किसी झंझट के ये हमारी जो है फिलिंग वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। बस 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे हमने कुक करना है ताकि सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो और इसी तरह से इनकी रंगत जो है बरकरार रहे। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टमाटो केचप जो है वो शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के जितने यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और कुछ ही टाइम में हमारी तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये हमारी मज़े की जो फिलिंग है पिज़्ज़ा के लिए वो देखिए कि अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सब्ज़ियाँ भी वैसी ही हैं, इनका कोई बिल्कुल कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और यहाँ आप देखिए कि बिना आटा गूँधे ही हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जितने टाइम में मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग जो है वो रेडी की है उतनी ही देर में हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। और यहाँ मैं एक टेक्निक यूज़ कर रही हूँ जिससे पिज़्ज़ा डो जो है वो आसानी से हम पैन में डाल सकते हैं। और इसके लिए यहाँ मैंने एक वाटर बॉटल ले ली है और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और बिल्कुल खुश कर ली है। और गरम छुरी से मैं इसके ढक्कन में होल कर लूँगी और इसमें सुराख करके ही मैं ढक्कन खोल के इसमें सारी डो जो है वो आसानी से इसके अंदर जो है वो पोर करूँगी। और अगर आपके पास कोई सा भी टूल हो आप उससे अच्छी तरह से ये डो जो है बॉटल में फ़िल कर सकते हैं। और
अगर आपकी डो जो है ज़्यादा गाढ़ी हो तो फिर आप इसमें हल्का सा दूध या पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल भी इसको पतला नहीं करना ज़्यादा। बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो उसी सूरत में आप इसमें पानी या दूध शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल डालकर जो है वो इसको ग्रीस कर लिया था, ताकि ऑयल से थोड़ा हमारा पैन जो है वो चिकना हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें बॉटल के ज़रिए इसमें बैटर डो का डाल रही हूँ। और पैन में ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, बस यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ इसको ग्रीस किया है। और उसके बाद ही हम इसमें डो डालने के बाद हल्की आंच पर इसको ढक कर कुक करूँगी, ताकि नीचे से बहुत अच्छी तरह से पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो हमारी पक जाए और ऊपर की साइड्स भी इस तरह से खुश्क हो जाए और बबल भी आ जाए। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे कुक होने में। और अब साइड चेंज करके अब मैं इस पर सॉस लगाऊंगी, या टमाटो केचप जो भी आप डालना चाहें या जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और इस पर सॉस लगाने के बाद या मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच से फैला लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे से पिज़्ज़ा पॉकेट्स जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं। सो यहाँ मैं सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हमारा जो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी थी मैं वो इस पर डाल रही हूँ। और बिल्कुल भी मैं इसको ओवरफिल नहीं कर रही हूँ। और इसके साथ ही सॉस डालने के बाद मैं इस पर जो है चीज़ डालूँगी। और चीज़ जो है कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही मेरे पास मिक्स अवेलेबल थी, तो वो मैंने इस पर डाल दी है। और इसको कुक होने के लिए यहाँ पर मैं रख दूँगी। और ध्यान रहे कि बहुत ही हल्की आंच पर कुक करना है। बेशक आप चूल्हा बंद करके पिज़्ज़ा टॉपिंग जो है इसके ऊपर लगा लें और उसके बाद फिर चूल्हा ऑन कर दें। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला पिज़्ज़ा है। और देखिए कि बहुत ही मज़ेदार और झंझट फ्री रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है और कुकली बन के रेडी भी है। और देखिए कि बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम में जो है हमने ये बहुत ही अच्छे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। और आप नीचे से भी इसकी क्रस्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। कहीं से भी हमारी डो कच्ची नहीं है और कुछ ही देर में बहुत से पिज़्ज़ाज़ बन के रेडी हो गए हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। और आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, या बच्चे अगर सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो वो आराम से पिज़्ज़ा की सूरत में खा लेंगे। और देखिए कि बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत के साथ अच्छी तरह से पैन में जो है वो पिज़्ज़ाज़ हमने जो है छोटे छोटे से रेडी कर ली हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।